स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पहले दिल्ली का जंतर मंतर और अब झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। पिछले कुछ समय से देश में छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों के आंदोलनों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। रांची में जेपीएससी और साथ ही जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आज के आंदोलन का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर छात्र जब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने लगे तो इसकी शुरुआत दुनिया में कब हुई थी? क्या छात्र आंदोलन सिर्फ आज की तस्वीर है या फिर सदियों से दुनिया के छात्र अपनी शिक्षा, अधिकार, आजादी, भविष्य के लिए आवाज उठाते रहे हैं? और सबसे दिलचस्प बात, दुनिया के इतिहास में दर्ज शुरुआती छात्र आंदोलन में से एक की कहानी करीब 800 साल पुरानी भी है। तो आइए आज समझते हैं। 1229 के पेरिस से लेकर 1968 के फ्रांस, 1976 के दक्षिण अफ्रीका, 1989 के चीन और 1974 के भारत तक आखिर छात्र आंदोलनों ने दुनिया और सरकारों को कितना बदला। सबसे पहले चलते 13वीं सदी के पेरिस में। साल था 1229। जगह थी फ्रांस की राजधानी पेरिस। उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक थी और इसी दौर में छात्रों और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की एक घटना ने बड़े छात्र आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई एक स्थानीय शराब खाने यानी कि टेवर्न से। छात्रों और टेवर्न मालिक के बीच में बिल और विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। मामला बढ़ा और छात्रों के साथ हिंसा हुई। इसके बाद शाही पक्ष की तरफ से हुई कार्रवाई में कई छात्रों की मौत हो गई। यहां से मामला सिर्फ एक झगड़े तक सीमित नहीं रहा। छात्रों और शिक्षकों ने विरोध में पढ़ाई बंद कर दी। कक्षाएं स्थगित हुई। विश्वविद्यालय समुदाय के लोगों ने पेरिस छोड़ना शुरू कर दिया और इसे इतिहास में 1229 की यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात, ये विरोध कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में खत्म नहीं हुआ था। ये संकट लगभग 2 साल तक चला था। आखिरकार 1231 में पॉप ग्रेगरी नमन ने भी आपको बता दें कि फरमान जारी किया और इससे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं और अधिकारों को मान्यता दी। यानी एक स्थानीय विवाद से शुरू हुआ संघर्ष विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के सवाल पर पहुंच गया। तो यहाँ पहली बड़ी सीख हमें यह मिलती है कि छात्र आंदोलन सिर्फ फीस, परीक्षा या नौकरी की मांग तक सीमित नहीं रहे। कई बार इन आंदोलनों ने विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता, छात्रों के अधिकारों की दिशा भी तय। अब चलते 1918 के अर्जेंटीना की ओर। जी हाँ, साल था 1918। जगह अर्जेंटीना का कार्डोबा। यानी यहाँ छात्रों ने विश्वविद्यालय की पुरानी और अभिजातीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय सिर्फ कुछ खास लोगों के नियंत्रण में ना रहे और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। दरअसल विश्वविद्यालय में छात्रों की भागीदारी हो, साथ ही शिक्षण व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो, वहीं अभिव्यक्ति की आजादी भी हो और साथ ही विश्वविद्यालयों को ज्यादा स्वायत्तता मिले और इसे यूनिवर्सिटी रिफॉर्म मूवमेंट कहा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, काजोवा विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन ने सिर्फ अर्जेंटीना को नहीं बदला, इसका असर पूरे लैटिन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज पर भी पड़ा था। छात्रों की मांगों में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, छात्र सह शासन, अकादमिक स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे भी शामिल हुए थे। यानी छात्र सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसके लिए भी आंदोलन कर रहे थे। फिर आया 1960 का वो दशक, जब अमेरिका की हम बात कर लेते हैं। ये दौर था नस्लीय भेदभाव, नागरिक अधिकारों और वियतनाम युद्ध के खिलाफ बढ़ते विरोध का। लेकिन यहाँ एक तथ्य साफ करना जरूरी है। अमेरिका का मशहूर फ्री स्पीच मूवमेंट 1964 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले से शुरू हुआ था। छात्रों का विरोध विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों और अभिव्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ था। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़े पैमाने पर फैल गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और साथ ही
धरने भी हुए, वहीं प्रदर्शन किए गए और विश्वविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर कब्जे और सिट इन तक हुए हैं। इसके बाद अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ छात्र आंदोलनों को भी बड़ी ताकत मिल गई। यानी कि विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, ये राजनीतिक और सामाजिक बहस का भी बड़ा केंद्र बन गया। 1968 फ्रांस में छात्रों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया था। अब आते हैं दुनिया के सबसे चर्चित छात्र आंदोलनों में से एक था साल 1968 का, जगह थी फ्रांस। पेरिस की यूनिवर्सिटीज, खास करके सोरबोन, छात्र आंदोलनों का बड़ा केंद्र बनी। छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विश्वविद्यालय में अधिकार, सामाजिक बदलाव और वियतनाम युद्ध जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर आए। पुलिस के साथ टकराव हुआ और बैरिकेड बनाए गए। यूनिवर्सिटीज कैंपस आंदोलन का केंद्र बन गए और साथ ही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। छात्र आंदोलन धीरे धीरे मजदूर आंदोलन में बदलने लगे। फैक्ट्रियों में हड़तालें शुरू हो गई। देखते ही देखते मजदूर भी इन आंदोलनों से जुड़ गए और मई 1968 के दौरान फ्रांस में करीब 1.1 करोड़ मजदूरों के हड़ताल में शामिल होने का आंकड़ा दिया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई थी। राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल की सरकार पर भी भारी राजनीतिक दबाव बना था। यानी एक छात्र आंदोलन पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 1976 की बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सोवेटो विद्रोह, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, जिसका मैं आपको समीकरण समझाती हूँ। साल था 1976, जगह थी सोवेटो। यहाँ हजारों अश्वेत स्कूली छात्र सरकार की शिक्षा नीति और खासतौर पर स्कूलों में अफ्रीकांस भाषा को अनिवार्य माध्यम बनाने के लिए शांतिपूर्ण मार्च पर निकले। 16 जून 1976 को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने के लिए गोलीबारी की। कई छात्र इसमें मारे गए थे और इसके बाद जो हुआ उसने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदों शासन के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया था। सोवेटो विद्रोह धीरे धीरे देशव्यापी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। इस आंदोलन ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया कि शिक्षा की भाषा भी राजनीतिक अधिकार का सवाल बन सकती है। 1989 चीन का लियान अनमेन आंदोलन। जी हाँ, दरअसल बीजिंग में छात्रों ने लोकतांत्रिक सुधार, भ्रष्टाचार के विरोध, पारदर्शिता और ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है इतना बड़ा हो गया कि लियान आनमेन पर विशाल भीड़ जमा होने लगी थी और साथ ही मई 1989 में मार्शल लॉ लगाया गया था। वहीं फिर 3 से 4 जून की रात को चीनी सेना ने बीजिंग में ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। टैंक सड़कों पर उतरे और गोलीबारी हुई। मारे गए लोगों की संख्या आज भी विवादित है। आधिकारिक चीनी आंकड़े बहुत कम संख्या बताते हैं, जबकि दूसरे अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन एक तस्वीर पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई। टैंक के सामने अकेला खड़ा एक व्यक्ति, जिसे दुनिया आज टैंक मैन के नाम से भी जानती है। लियान आनमेन आंदोलन आज भी चीन के सबसे संवेदनशील और सेंसर किए जाने वाले ऐतिहासिक विषयों में से एक है। और अब भारत का छात्र आंदोलन कर रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि भारत में छात्र आंदोलनों का इतिहास क्या कहता है। इसके लिए हमें 1970 के दशक में जाना होगा। साल था 1974। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के बाद बिहार में भी छात्रों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों का आंदोलन शुरू भी हुआ। बाद में छात्रों ने जयप्रकाश नारायण यानी कि लोक नायक जेपी से नेतृत्व करने की अपील की। जेपी ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और उसे सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का आंदोलन बनाने की कोशिश की। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे प्रमुख थे। आंदोलन आगे बढ़ा। 1975 में देश में आपातकाल भी लगाया गया। जेपी आपातकाल के विरोध के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। दरअसल 1977 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और इसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश की पहली गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनी।
इतिहासकारों के बीच इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में कई कारणों और राजनीतिक ताकतों की भूमिका पर बहस है, लेकिन इतना तय है कि जेपी आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा पर गहरा असर डाला। तो क्या छात्र आंदोलन हमेशा सफल होते हैं, ये सवाल भी खड़ा होता है। जरूरी नहीं है। देखिए, हर आंदोलन सरकार बदल दे, हर आंदोलन कानून बदल दे, हर आंदोलन तुरंत अपनी मांगे मनवा ले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन छात्र आंदोलनों की एक खासियत जरूर होती है। छात्र किसी भी समाज का ये वर्ग होते हैं जो अपने भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा सीधे सवाल पूछते हैं। और जब लाखों युवा एक ही सवाल पूछने लगते हैं, तो ये उस सवाल को नजरअंदाज करना आसान भी नहीं होता। 1229 में सवाल विश्वविद्यालय की सुरक्षा और स्वायत्तता का था। 1918 में सवाल शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधार का था। 1964 में सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का था। 1968 में सवाल शिक्षा, युद्ध और सामाजिक व्यवस्था का था। 1976 में सवाल नस्ल भेद और शिक्षा की भाषा का था। 1989 में सवाल लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का था। 1974 के भारत में सवाल भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, व्यवस्था परिवर्तन का था। मुद्दे अलग थे, देश अलग थे, समय अलग था, लेकिन एक चीज समान थी। दरअसल छात्रों ने अपने भविष्य से जुड़े सवाल को अपनी आवाज बना लिया था। आज दिल्ली और रांची को इसी इतिहास की रोशनी में देखिए। आज दिल्ली का जंतर मंतर हो या रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो, दरअसल इन आंदोलनों की मांगों के तरीके और राजनीतिक प्रभाव पर बहस हो सकती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन का तरीका भी सवालों के घेरे में आ सकता है। लेकिन इतिहास हमें ये जरूर बताता है कि छात्रों की आवाज को सिर्फ युवा गुस्सा कहकर खारिज करना आसान नहीं है। कई बार यही आवाज आगे चलकर बड़े सामाजिक बदलाव का कारण बनती है। कभी यूनिवर्सिटी बदलती है, कभी शिक्षा व्यवस्था बदलती है, कभी कानून, तो कभी पूरी राजनीति की दिशा। इसलिए छात्र आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आज सड़क पर कितने छात्र हैं, बल्कि ये भी देखना होगा वो किस सवाल के साथ सड़क पर खड़े हैं। क्योंकि इतिहास में कई बड़े बदलावों की शुरुआत किसी संसद से नहीं हुई है, किसी सत्ता के गलियारों से नहीं हुई है, बल्कि एक छात्र की आवाज से हुई है। और शायद यही वजह है कि करीब 800 साल बाद भी 1229 के पेरिस से लेकर 2026 के दिल्ली और रांची तक छात्र आंदोलन इतिहास के पन्नों में लगातार अपनी जगह बनाते रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें और इस आंदोलन पर अपनी राय जरूर रखें।